नमस्कार। आज हम भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं। इनमें खास तौर पर जिक्र है पात्रता और वेतन का। तो चलिए देखते हैं कि इस समुद्री सेवा में शामिल होने की बुनियादी बातें क्या हैं और शायद उससे ज्यादा भी कुछ मिले। जी, ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी सेवा में जाने के लिए ये दो चीज़ें मतलब पात्रता और वेतन काफ़ी अहम होती हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं पात्रता से। एलिजिबिलिटी, ये तो किसी भी भर्ती का पहला कदम है ना? इन स्रोतों में क्या खास है इस बारे में? हाँ, इसमें काफ़ी विस्तार से बताया गया है। जैसे अगर नाविक जनरल ड्यूटी पद की बात करें तो उम्र चाहिए 18 से 22 साल और साथ में 10+2 में गणित और भौतिकी वो ज़रूरी विषय बताए गए हैं। अच्छा, गणित और भौतिकी, मतलब तकनीकी समझ पर जोर है शुरू से ही। जी बिल्कुल। और वहीं अगर अधिकारी रैंक जैसे असिस्टेंट कमांडेंट को देखें तो कम से कम स्नातक होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ कुछ खास तकनीकी शाखाओं के लिए इंजीनियरिंग डिग्री ही चाहिए। तो ये दिखाता है कि अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग स्किल सेट की ज़रूरत है। दिलचस्प है। शिक्षा पर वाकई काफी ध्यान दिया गया है। अच्छा, अब और फिर आते हैं वेतन पर। सैलरी, ये तो जाहिर है हर कोई जानना चाहता है। क्या इन दस्तावेजों में कुछ शुरुआती वेतन या पे स्केल जैसी ठोस जानकारी है? हाँ है, इन कागजों के हिसाब से देखें तो एक नाविक का जो शुरुआती मूल वेतन है वो पे लेवल 3 से शुरू होता है। ये करीब 21,700 रुपए बनता है, जो कि अन्य सशस्त्र बलों के बराबर ही है। ठीक है, लेवल 3। पर यहाँ जो बात इसे खास बनाती है और जिसका जिक्र इन स्रोतों में मिलता है वो है इसके साथ मिलने वाले भत्ते। अलाउंसेस? जैसे समुद्री ड्यूटी पे जाने का अलग भत्ता है, कहीं मुश्किल जगह पोस्टिंग है तो उसका भत्ता है, वगैरह वगैरह। अच्छा। तो ये सब मिलकर जो कुल वेतन बनता है वो बेसिक पे से काफी ज्यादा हो जाता है। हाँ, और अधिकारी रैंक के लिए तो वेतनमान और भी ऊंचा है, जाहिर है। समझ गया। यानी सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं देखनी चाहिए, भत्ते भी एक बड़ा हिस्सा हैं। आपने शुरू में ये भी कहा था कि स्रोत इशारा करते हैं कि पात्रता और वेतन के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये बहुत कुछ क्या हो सकता है? क्या इसका कुछ अंदाजा मिलता है इन दस्तावेजों से? हाँ, देखिए सीधे सीधे शायद ना लिखा हो पर संकेत जरूर हैं। ये दस्तावेज तटरक्षक के काम के तरीके की तरफ इशारा करते हैं, जैसे उनका काम है समुद्री कानूनों को लागू करना या फिर तस्करी रोकना, हम्म। खोज और बचाव अभियान चलाना, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब। हम्म। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि ये कोई साधारण 9 से 5 वाली जॉब नहीं है। इसमें चुनौती है, जिम्मेदारी है हाँ, ये तो है। और थोड़ी झलक प्रशिक्षण की भी मिलती हैं। ट्रेनिंग में शारीरिक फिटनेस तो है ही, साथ में समुद्री नियम, नेविगेशन, इन सब विषयों पर भी जोर दिया गया लगता है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें तो ये स्रोत हमें एक शुरुआती तस्वीर दे रहे हैं। मतलब भारतीय तटरक्षक में जाने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए, उम्र क्या हो, शुरुआती वेतन कैसा है, ये सब। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि इस करियर में काम की चुनौतियां और अलग-अलग भत्ते जैसे दूसरे पहलू भी हैं। सही कहा। ये जो बुनियादी जानकारी है ना पात्रता और वेतन की, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो तटरक्षक में करियर बनाने का सोच रहे हैं। इससे उन्हें एक बेस मिलता है आगे और जानने के लिए, एक शुरुआती बिंदु। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि वेतन और पात्रता तो बस पहली सीढ़ी है। असल करियर का जो अनुभव है वो इन शुरुआती आंकड़ों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और अलग होता है। सही बात है। अच्छा, वेतन और पात्रता जैसी चीजें तो हम माप सकते हैं, आंकड़े देख सकते हैं। बिल्कुल। पर एक बात सोचने वाली है कि भारतीय तटरक्षक में एक संतोषजनक करियर के लिए वो कौन से अमूर्त गुण हैं? बिल्कुल। मतलब वो व्यक्तिगत विशेषताएं जो शायद इन कागजों में न लिखी हों, पर जिनकी शायद बहुत जरूरत पड़ती होगी। ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।